तो आज जो कि हम ये कहना चाहेंगे, जैसे लोग आते हैं तो एक गलत फहमियाँ होती है, ठीक है, कि गल्फ़ कंट्री में ड्राइवर के साथ जो खादिम वाले हैं या हारिस में जाते हैं या मस्जिद का जाते हैं या जाखुर में इस तरह में, या एक और इधर काम होता है जो कि इसको टी बॉय बोलते हैं, ठीक है। तो मैं उनको ही थोड़ा सा अपने रूबरू उनको मैं कराऊंगा, जिनको सच्चाई नहीं मालूम है या जो गल्फ़ कंट्री में रह चुके हैं उनको भी ये शायद ना मालूम हो कि शायद ऐसा भी होता है। क्यों वो अपने मतलब अपना छोड़कर किसी दूसरे का मतलब वो उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे बगल में जो एक ड्राइवर है उसके साथ मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है घर में, ठीक है। मान लीजिए आप आते हो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप गल्फ़ कंट्री में आते हो अपनी मजबूरियों को लेकर, ठीक है। जिनके पास पैसे हैं, धन दौलत है, वो इधर कभी नहीं आएगा, आपको मालूम होना चाहिए। मैं भी आया हूँ तो कुछ अपनी मजबूरियों को साथ लेकर आया हूँ, आप भी आए हो तो साथ लेकर आया हूँ। आप ये मत सोचना कि ये रिपीट कर रहा हूँ, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये बात में हो सकता है, लेकिन जो मैं बात बताऊँगा एक सच्चाई, उससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा, वो शायद आप लोग को नहीं पता होगी, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा एक बार फिर से आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को अपने लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ का नॉलेज हो, पता हो। मान लीजिए आप आए हो, ठीक है। अब अपने आप को ही मैं ले लेता हूँ, एक लड़के की मैं आपको कहानी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं अपनी अभी मैं कहाँ हूँ, आप देख रहे हो कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। तो आज की मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है। आज जैसे मेरे साथ सुबह से ही मेरा ड्यूटी थोड़ा सा ज़्यादा है। अब मैं क्या कहूँ कि नहीं मेरे को नहीं करना है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप सुबह उठते हो, आपका कुछ और काम है, वो काम है। यहाँ तक तो मान लीजिए कुछ ठीक है, आदमी यही सोच के आता है कि मैं जा रहा हूँ गल्फ़ में तो काम करने के लिए जा रहा हूँ, ना कि बैठने के लिए, ना कि सोने के लिए, जाहिर सी बात है। अब लेकिन जो बात होती है यहाँ तक कि लोग मतलब कुछ गलत फहमियाँ जहन में कोई आदमी बोल देता है कि हाँ ऐसे हुआ है, देखिए उसका है, लेकिन यहाँ तक मान लीजिए थोड़ा सा गलत है, आप उसका विरोध कर सकते हैं। अब बात क्या है, मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। आप सोचते होगे मन में कि भाई कहना क्या चाहते हो, तो कहना यही चाहते हैं। मान लीजिए आपका रूम है, किसी को मतलब हम कुवैत की जैसी बात बताते हैं, ठीक है। तो 100 में यानी 10% ऐसी होगी मतलब जो कि रूम घर से आउटसाइड में मिलता होगा, जिनका मतलब घर में जगह नहीं है, रूम नहीं है, ड्राइवर के लिए जगह नहीं है, उनको मतलब ये बाहर में रूम दे देते हैं, ठीक है, रेंट पर, किराए पर। नहीं तो 90% ये घर पे ही इनका जो दरवाजा है या तो उससे सटा होगा, नहीं तो 1-2 दरवाजा होता है इनका। मेरे ख्याल से वो भी 80 या 70% ऐसा ही होता होगा, जो कि दीवानिया होता है, यानी दीवानिया मेहमान का रूम, उसके ही सामने ड्राइवर का रूम होता है कुवैत में। कतर में भी सेम ऐसा ही है, लेकिन सऊदी में ऐसा नहीं होता है। सऊदी में मैं रह चुका हूँ तो मेरे को एक्सपीरियंस है। उनका जो वहाँ पे ड्राइवर का रूम होता है वो बाहर का साइड से ही होता है, ठीक है। यानी ड्राइवर का रूम से और जो मेन गेट है जो सऊदी का या कुवैती का है, उनसे कोई टचिंग नहीं होता है, बाहर से ही होता है। लेकिन कुवैत में ऐसा नहीं है और कतर में ऐसा नहीं है। इनका जो ड्राइवर का रूम देते हैं वो दीवानिया का पास में ही देते हैं, सटे हुए, या तो आमने सामने होगा या तो उसका सटा हुआ होगा बाहर से ही। तो हुआ क्या, मैं आपको बात बताता हूँ। उस लड़के का बोल रहा था कि भाई मैं रूम में अपने बहुत कुछ ला के रखता हूँ, जुगुन ला के रखता हूँ, रोटी या खाने पीने वाला, या दूध हो गया, चाय वाय बनाने के लिए। तो A to Z अपने मतलब सामान ला के फ्रिज में वो रखता था, ठीक है। यानी उसका मान लीजिए 130 से इसको 130 कड़ी सैलरी है या उसकी 140 कड़ी सैलरी होगी, हम ये नहीं जानते हैं। उसी में से बोल रहा था कि भाई मेरे को खाने पीने में ही ऊपर से कम 20 दिनार मेरे खर्चे हो जाते हैं। ये मैं मानता हूँ, जो बाहर से खाने वाला है, जो कि उसको घर से ही खाना मिलता है, लेकिन ऊपर से ऊपरली जो खर्चा होता है, कुछ खाने पीने का मन किया, चाय वाय पीने का, फल फ्रूट खाने का, तो अपने पॉकेट से वो खर्चा करता था। तो वो एक दिन ड्यूटी में गया था, ठीक है। ड्यूटी से लौट कर आया तो उसको तो थोड़ा सा सामान जो इधर उधर बिखरा हुआ मिला,
जो फ्रिज में वो सामान इधर करके रखा था उसको कहीं और मिला, जो उसका अलमारी में कोलगेट, साबुन, अतर, जो मतलब एक डेली यूज में जो सामान होता है, आप समझ सकते हो, वो सब मतलब बिखरा हुआ मिला। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब उसको डाउट हुआ, यार मैं ही किया हूँ या पहले से ही ऐसा था या कोई आया था रूम में, उसको मतलब थोड़ा सा डाउट हुआ। ठीक है, उस टाइम वो किसी को नहीं बोला, अपने कफील को नहीं बोला, ना किसी को घर में किसी को कुछ बताया कि नहीं मेरा सामान इधर उधर बिखरा है। फिर मतलब कुछ दिन के बाद उसके साथ यही सेम घटना होता है, फिर से वो बिखरा हुआ सामान इधर उधर मिला, उसको मतलब डाउट हुआ। और जब वो डाउट ज़्यादा हुआ तो 2-3 दिन वो मन में सोचा कि एक सामान में ऐसा रख के जाता हूँ, जो कि अपने मोबाइल में लिख लेता हूँ कि ये सामान मेरा यहाँ रख के जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि उसको मतलब वो सामान वहाँ ना मिले, थोड़े से भी घसका हुआ मिले तो उसको 100 में 100 मतलब उसको शक हो जाए कि हाँ मेरे रूम में मैं ड्यूटी जाता हूँ तो मेरे जाने के बाद मेरे रूम में कोई आता है। ठीक है, तो वो सामान एक दिन ऐसे ही 2-3 दिन लगातार किया, तो चौथा दिन उसको जो किया था वो वहाँ पे नहीं मिला। फिर उसको मतलब जो उसका डाउट था वो डाउट क्लियर हो गया। फिर जाके वो सोचा कि मेरे जाने के बाद रूम में जरूर कोई ना कोई आता है, या तो बुढ़ी आती होगी, या तो मैडम, या तो कफील आता है, बुढ़ा आता होगा। ठीक है, तो और मोबाइल में वो तो कैमरा करके रखा था, वो वीडियो बना के रखा हुआ था। देखिए उसका दिमाग अच्छा, बिल्कुल अच्छा अपनाया है। मैं भी जाता हूँ रूम खोलकर, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं क्यों कहूँ अपने मेरे ऊपर। तो वो वीडियो दिखाया अपने, पहले बोलने से पहले अपने कफील को वो वीडियो दिखाया। ठीक है, लो देखो ये, वो बोला कि क्या दिखा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बोला मैं यहाँ पे ये चीज़ रख के गया था जो कि अभी नहीं है, तो कौन मेरे जाने के बाद ड्यूटी मेरे रूम में कौन आता है। तो वो तो खामोश हो गया, लेकिन उसका कफील का वो काम नहीं था, उसकी मैडम का था। ठीक है, उसका जब वो ड्यूटी जाता था तो उसकी मैडम उसके रूम में आती थी, देखती थी कि हाँ खदामा उसको क्या दे रही है, सब क्या क्या अपने रूम में रखता है, कहीं कुछ चुरा के तो नहीं रखा। उनका दिल यार, किसी का मैं हर सबकी बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन किसी किसी का दिल बिल्कुल, कहते हैं ना कि एकदम छोटा सा मन, छोटा सा। इनके पास इतना अल्लाह ताला ने दिया है, पैसे दिया है, फिर भी मतलब एक डाउट ड्राइवर के ऊपर, हाँ कुछ चुरा के तो नहीं रखा है। भाई वो क्यों चुराएगा, तुम्हारे पास ड्यूटी कर रहा है, वो चोरी करने इधर आया है, चोरी करेगा, उसको ये सजा मालूम है इधर की सजा क्या होती है चोरी करने की। वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा, तुमको सोचना चाहिए। तो उसने बोला, तो बोला कि ठीक है चल तू जा, अभी बाद में उसका कफील बोला कि तू बाद में जा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं शॉर्टकट में जल्दी बता देता हूँ आपको, तू जा अपने रूम में, मैं बाद में तेरे को पूछ के बताता हूँ। लेकिन वो नहीं बताया। बाद में उसको मतलब शक हुआ, हाँ जब कफील का ये काम नहीं है तो ये मैडम का ही काम है। वो बोला फिर से ड्राइवर, दूसरे दिन जब वो उसको नहीं बोला कुछ कफील, जब वो खामोश था, तो ड्राइवर बोला कि मैं जाता हूँ अपने रूम में, जितना सब सामान है तू अपना मिला ले, तू अपने घर पे भी मिला ले, तेरे ये घर पे सामान होगा, आता होगा तो फिर तू मेरे को बता, ये जितना भी सामान तू मेरे रूम में देख रहा है मैं सब अपने पॉकेट से पैसे से खरीद के लाता हूँ, जो मेरे को खाने का मन होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे रूम में, मैं ड्यूटी जाता हूँ तो ना रहने के बावजूद मेरे रूम में कोई आता है। तो कफील बोला कि चल क्या हो गया, अपना ही तो रूम है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तेरा कोई सामान गायब है। सामान गायब नहीं है, इसी तरह कोई रूम में आने का कोई मतलब नहीं है। रूम तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, मैं उसमें रहता हूँ, लेकिन मतलब ये नहीं है कि कोई रूम में ना रहे तो उसके घर में चोरी छुपे कोई जाए, ये कोई बात नहीं होता है। ये एक नाइंसाफी है, गलत है, ये कानूनन जुर्म है, इसको आपको मालूम होना चाहिए कि ये कानून जुर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब बात है दोस्तों, इधर की सच्चाई है। शायद ये सच्चाई आपको कोई ना बताता हो, लेकिन ये बात मेरे को आज आपसे शेयर करना पड़ा ताकि आपके साथ भी ऐसा हो। और ये सब आपके बारे में क्या सोचते हैं शायद आपको ये भी ना पता हो, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा दूर तक शेयर करिएगा, और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और कैसा लगा, इधर का सच्चाई आपको, शायद ये सच है क्या है, आपके साथ भी होता है तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट करें, इसमें कुछ और रह गया हो मुझे कहना चाहिए था वो भी मेरे को बताया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।